नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या निर्वाचन अधिकारी पक्ष और पार्टी के साथ चुनाव कार्यक्रम की जानकारी साझा कर सकता है? शायद आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा और आपका जवाब भी होगा न। मगर हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी के बार एसोसिएशन सागर के चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने में यही बात दोहरा दी गई, जिस पर तदर कमेटी ने आपत्ति लेते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने दिनांक 20 जुलाई को जारी पत्र के माध्यम से जिला अधिवक्ता संघ सागर की नवीन कार्यकारिणी संपन्न कराने हेतु तदर्थ समिति का गठन किया था, किंतु संघ के उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने तदर्थ समिति के गठन को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय जबलपुर ने निराकृत कर दिया। उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ सागर की नवीन कार्यकारिणी के गठन हेतु संघ के वरिष्ठ सदस्य रूप सिंह यादव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करते हुए उनसे 1 सप्ताह के भीतर संघ की प्रारंभिक वोटर लिस्ट के प्रकाशन, उस पर संघ के सदस्य की आपत्तियों को आमंत्रित कर अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने निर्वाचन का प्रोग्राम भी निर्धारित कर दिया है, जो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक 25 दिन में पूरा करना है। बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 24 अगस्त को वोटिंग और मतगणना दोनों कार्य पूरे कराए जाएंगे। लेकिन इस जानकारी को देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता विवादों में घिर गई। इसकी जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता में हाईकोर्ट द्वारा तय चुनाव अधिकारी रूप सिंह यादव के साथ पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे और अन्य पदाधिकारियों के उपस्थित होने पर तदर्थ समिति के संयोजक राजेंद्र दुबे ने आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचन अधिकारी और पूर्व बार एसोसिएशन के सदस्य मिलकर पत्रकार वार्ता करेंगे, तब 24 अगस्त को होने वाला चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकेगा। बार एसोसिएशन के चुनाव में इसमें पहली बार जो है हाईकोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए चुनाव कराने के लिए, तो कहाँ के लिए दिए हैं और किस तरीके से पहली बार हो रहा है? इतिहास में पहली बार सागर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ में, जिसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री रफीक मोहम्मद साहब और श्री सत्येंद्र सिंह साहब की बेंच ने यह आदेश जारी किया है कि चुनाव की प्रोग्राम में उन्होंने तय कर दिया है कि किसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, और चुनाव की तारीख भी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तय कर दी कि इस तारीख को चुनाव संपन्न कराए जाएँ। एवं चुनाव अधिकारी का नाम उस समय स्टेट बार से मांगा गया था। स्टेट बार देने में उस 20 तारीख को असमर्थ रहा, तो पिटिशनर हमारे एडवोकेट ने श्री रूप सिंह जी का यादव को हम लोगों को नाम सुझाया था। उन्होंने तत्काल युगल पीठ ने श्री रूप सिंह जी यादव को तत्काल चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया। इसके क्या मायने हैं कि हाईकोर्ट खुद इसमें इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है? इसके ये मायने हैं कि पूरे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 15 याचिकाएं लंबित थीं और उसमें ये था कि तदर्थ समिति घोषित कर दी गई थी। तदर्थ समिति को इस प्रकार का किसी प्रकार का वित्तीय अधिकार नहीं है, सिर्फ चुनाव कराने का अधिकार था। वो भी स्टेट बार ने स्थगित कर दिया था कि आगामी आदेश तक चुनाव न कराए जाएँ कोरोना संक्रमण को देखते हुए, परंतु कोरोना संक्रमण समाप्त हो गया है, कम हो गया है, समाप्त तो नहीं हुआ है। इस कारण माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसको इंटरफेयर करते हुए ये आदेश जारी किया है। इसमें मुझे जो निर्देशित किया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसमें 31 तारीख को हमें प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करना है। 5-8 तक उस पर ऑब्जेक्शन जो भी आएंगे उनका डिसीजन 5-8 को करना है। 7 तारीख को हमें फाइनल वोटर लिस्ट जारी करना है। 11 तारीख से हमें नॉमिनेशन फॉर्म लेना है। 12 तारीख जो है ये इसको हमें स्क्रूटनी करना है और 13 तारीख को विड्रॉल का समय रहेगा और विड्रॉल के बाद शाम को हमें जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनकी सूची जारी करना है। 24 तारीख को वोटिंग कराना है और 24 तारीख को ही रात में वोटिंग के बाद में इसका रिजल्ट डिक्लेयर करके माननीय 24 अगस्त। अब आप चुनाव अधिकारी न्यायालय की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से आपको बनाया है, जो तदर्थ समिति है, वो जो कोर्ट की समिति है, उनसे किस तरीके से आप जो भी दस्तावेज है, जो आए हुए चीज़ें हैं, वो सब कब तक करेंगे, आप कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने दोनों कमेटियों को मैंने एक पत्र जारी कर दिया है कि आप हमें 26 तारीख तक ये सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिसमें 2019, 20, 20-21 का जो आय व्यय है उसका हिसाब मैं ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुत करें और
इनके लिए अपन ने निर्देशित कर दिया है, जिस दिन से आपने चार्ज लिया है, क्योंकि उन्होंने 18/4 को एक पत्र दिया था इस कमेटी को कि आप हमें चार्ज दें, अन्यथा हम एक तरफा हम चार्ज ले लेंगे। जबकि 17 तारीख को माननीय स्टेट बार काउंसिल का एक पत्र आ गया था कि जहाँ जहाँ भी ये पुरानी कमेटियाँ हैं या तदर्थ कमेटी जो बनाई गई हैं, वो सारे आदेश स्थगित किए जाते हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने चार्ज नहीं दिए। चार्ज देने के बाद ये हाई कोर्ट साफ है चुनाव का, मतलब तैयारी शुरू हो गई है। हमारे आज से शुरू हो गई तैयारी। आज से हमने शुरू कर दिया कि इनसे हम जे ले लें, 26-27 तक इनसे जानकारी प्राप्त करके 28 को हम आम सभा कराए देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में ये व्यवस्था है कि चुनाव के पूर्व आम सभा में जो पूर्व निर्धारित कार्यकारिणी है वो अपना पूरा आय व्यय पत्रक भी पेश करेगी और उसके बाद में बजट भी पेश करेगी। उसको आम सभा से स्वीकृत कराया जाएगा। तो वो कार्रवाई हमें 30 तारीख तक के पहले करना है, ताकि 31 तारीख को हम ये फाइनल लिस्ट जारी कर दें। अब चूंकि रास्ता साफ हो गया है, तो क्या तीसरी बार भी आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है कि व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने इच्छा से 2 बार चुनाव लड़ा है और भरपूर स्नेह और प्रेम दिया लोगों ने। और जहाँ तक कार्य की बात है, कार्य को करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अधिवक्ताओं के हित में। यदि अधिवक्ता आवाज़ उठाएंगे कि हम तीसरी बार लड़ें, तो निश्चित रूप से हम उनकी बात को सुधार करते हुए चुनाव मैदान में आएंगे। यदि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारे अधिवक्ता साथी कार्यकारिणी के, पूर्व कार्यकारिणी के सब हमारे लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ही लड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम लोगों को 27/4/2021 को ऑनरेबल स्टेट बार कमेटी ने हमारी तदर्थ कमेटी को अपॉइंट किया था, मुझे संयोजक बनाया था और ये पुरानी कमेटी को भंग कर दिया था। और भंग इस ग्राउंड पे किया था कि उन्होंने 12 महीने से चुनाव नहीं कराए थे और स्टेट बार काउंसिल ने इनको लास्ट अल्टीमेटम दिया था कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराकर लिस्ट सौंपें पदाधिकारियों की, जिसमें ये करने में असमर्थ रहे। इसलिए स्टेट बार काउंसिल ने अपने अधिकारों के तहत, मॉडर्न बायलॉज के तहत इनको भंग करके हमारी तदर्थ कमेटी का गठन किया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी तदर्थ कमेटी का कोई अब मीनिंग नहीं है या कार्यकाल खत्म हो गया है, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो अभी आपकी चुनाव में क्या आप कराएंगे कि वो चुनाव अधिकारी कराएगा, कौन कराएगा? इनफैक्ट क्या है कि राजेश मिश्रा जो निवर्तमान कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी और उस रिट में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ही बताया है कि उन्होंने हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ था 27/4/2021 को तदर्थ कमेटी का, उसकी वैधता को चुनौती दी थी। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना जो फाइनल ऑर्डर किया है 20/7/2021 को, उसमें उन्होंने हमारी तदर्थ कमेटी के विषय में कोई शब्द नहीं बोले। इससे ही स्पष्ट होता है कि हमारी तदर्थ कमेटी वैध है और प्रभावी है और निरंतर कार्य कर रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो चुनाव अधिकारी साथ बैठे पुरानी कमेटी के, जी, तो इससे कहीं चुनाव बायस्ड नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से बायस्ड हो जाएगा और ये चुनाव अधिकारी की जो ये मतलब जो हरकत है ये गलत है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस तरीके से उनको अवांछित लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर 20/7/2021 का, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस रफ़ीक आलम साहब और सत्येंद्र कुमार सिंह जी जस्टिस इसमें मेंबर थे, इन्होंने अपने ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज हैव सजेस्टेड एट बार द नेम ऑफ श्री रूप सिंह यादव। आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ड्यूरिंग आर्गुमेंट लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज, पार्टीज मतलब सभी लोग, हैव सजेस्टेड एट द बार द नेम ऑफ श्री रूप सिंह यादव सीनियर काउंसिल हु हैपन्स टू बी लोकल फ्रॉम सागर, मतलब जो लोकल यहाँ के काउंसिल है, एंड आल्सो ए मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल फॉर अपॉइंटमेंट एज इलेक्शन ऑफिसर। मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक हमारे स्टेट बार काउंसिल के मेंबर रूप से सो कॉल्ड रूप सिंह यादव को इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये जो रूप सिंह यादव हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, ये स्टेट बार काउंसिल के मेंबर नहीं है। तो लिहाजा हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि भाई ये हमको स्पष्ट किया जाए कि स्टेट बार काउंसिल के रूप सिंह यादव कौन है जिनको इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
ये वाले जो रूप सिंह यादव हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली निवर्तमान पदाधिकारियों के साथ, ये 100% बायस्ड हैं और ये वैधानिक अवैधानिक तरीके से पुरानी कार्यकारिणी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और हमारी जो तदर्थ कमेटी है इसके विषय में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, जबकि इन्होंने हमको ही हमारी अपॉइंटमेंट को ही वैधता को ही चुनौती दी थी इन्होंने, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे विषय में कुछ नहीं बोला है उसमें, इसलिए ये सिद्ध है कि हमारी कमेटी वैध है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे बुलानी चाहिए थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। आज दिनांक तक मैं भी अध्यक्ष रहा, सेक्रेटरी रहा यहाँ बार का, आज दिनांक तक कभी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और कोई बात नहीं रखी गई। पूर्व समिति लेखा जोखा की बात कर रही कि आप अपना ताला डाले हैं, इस चक्कर में अपना लेखा जोखा नहीं दे पाएंगे, आपको चिट्ठी भी भेजी कि आप आके सौंप दें, क्या मामला है वो? बिल्कुल गलत है। हम पहले से ही उनको पत्र लिख चुके हैं और उनके द्वारा हमको आय व्यय का हिसाब किताब और जो भी पैसा देना है उसका आज दिनांक तक लगभग 4 महीने होने को आ गए, उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हिसाब किताब। कोषाध्यक्ष मनीष पांडे हर बार कहते हैं 2 दिन में दे रहे हैं, 4 दिन में दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास कोई हिसाब किताब आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, उन्हीं के पास है। ये जो हिसाब देना चाहिए था इस स्थिति में जबकि चुनाव सामने हैं, तो किसे देना चाहिए था? क्या वो जो कमेटी जो एक आम सभा होती है उसको बुलाने की बात है, तो वो किसे बुलानी चाहिए, कब बुलानी चाहिए? नहीं, वो तो निवर्तमान कमेटी बुलाती है अगर ये समय पे चुनाव कराती तो। अब आम सभा बुलाने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि निवर्तमान कमेटी को भंग कर दिया गया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन प्रोग्राम दिया है। जो आदेश किया है उन्होंने सिर्फ इलेक्शन प्रोग्राम का आदेश किया है। तो जो निर्वाचन अधिकारी वो बुला सकते हैं क्या आम सभा? नहीं, निर्वाचन अधिकारी नहीं बुला सकते। निर्वाचन अधिकारी ने आज दिनांक तक नहीं बुलाई। निवर्तमान कमेटी अपना हिसाब किताब रखती है, निर्वाचन अधिकारी का काम सिर्फ निर्वाचन कराना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बुलाने का अधिकार किसे था? मतलब इसमें चूंकि निवर्तमान भी बैठे हुए थे, जो पूर्व और आप भी बैठे हुए थे, तो मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं जैसे भाजपा की भी या कांग्रेस की जब चुनाव आते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुलाता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इलेक्शन ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलवाई थी, लेकिन अब वो आए थे, आ गए थे तो ठीक है, अपन मना, वो सदस्य तो हैं अधिवक्ता संघ से, अधिवक्ता संघ के सदस्य तो हैं। नहीं है कि कभी साथ बैठे मतलब किसी भी निर्वाचन कार्यक्रम में, मतलब आपने भी नहीं देखा होगा कि बीजेपी या कांग्रेस साथ बैठी अभी निर्वाचन। ये मतलब देखो क्या है कि अधिवक्ता संघ जो है एक परिवार है, और हमारे परिवार के सदस्य जितने भी हैं वे ईच एंड एवरीवेयर हमारे चुनाव के नियम नहीं, चुनाव के नियम भी है, वो में भी दिक्कत नहीं है। अधिवक्ता संघ हमारे साथ, अभी जैसे हमें आदमी चुनाव करने तो अधिवक्ता संघ के तो हम आदमी चुने, जो उप निर्वाचन अधिकारी है अपने काउंटिंग पे बैठने वाले हैं, काउंटिंग में रहेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं हितबद्ध हैं आपके चुनाव से, उस पार्टी को क्यों बुलाना? अगर आप बुलाना ही चाह रहे थे तो अधिवक्ता संघ के गैर सदस्यों को बुला लेते, और भी जो अभी कार्यकारिणी में नहीं है। अब वहाँ भैया क्योंकि उनने वो पीछे का ताला खोल के व्यवस्था कर ली थी, तो हमने ठीक है तो बैठे जाते, अपन अब बैठ गए। मतलब आप अभी से लाभ ले रहे हैं उनकी, जितने भी सोर्स हैं पहुँचे उनकी? नहीं, खोल लेते हैं, बैठा लेते हैं। नहीं, उनका ताला पीछे से खोला उनने, क्योंकि सामने से ताला बंद था, तो हमने तो कही थी भैया बाहर बैठ जाओ। निर्वाचन अधिकारी महोदय, हाँ, ये आपकी कंबाइंड लोगों की सिग्नेचर की विज्ञप्ति है, ये कहीं ना कहीं आपके चुनाव को प्रभावित करने वाली। आप निर्वाचन अधिकारी के नाते आप कह रहे थे आ गए थे, तो विज्ञप्ति में आप लोगों ने सर में साइन करे, अब वो आ गए दस्तखत कर दे तो हमने कर लिया। वो तो बाकायदा टाइप है, ऐसा नहीं है, बाकायदा बनाया गया है प्रेस नोट, उनको बुला के साथ बैठा लेके, क्योंकि उन्होंने दस्तखत कर रहे थे तो हमने ठीक है भैया छाप दो और छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको नहीं लगता कि ये चूंकि चुनाव जैसे फेयर चीज में नहीं, परिवार है, देखो वो परिवार में ये सब हमारे लघु भ्रातागण हैं, हमारे हमें उनको छोड़ तो नहीं सकत, ये तो हमारे अगर इतने भी कचू कर दे तो हम उनको भगा भी नहीं, माने सरका भी नहीं सकत, दो है हमें खुद ही। नहीं, नियम कानून चुनाव में कहाँ परिवार आता है? नहीं, हम तो परिवार मानते हैं, क्योंकि हमारे परिवार का ये चुनाव है, हम इसको परिवार की तरह ही चुनाव कराएंगे। ये वकील साहब स्पष्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी हमारी कमजोर है। लोकल फ्रॉम सागर एंड आल्सो अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल। हाँ, आप क्या स्टेट बार काउंसिल की स्टेट मेंबर हो? नहीं, उसका मतलब ये है कि मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है? हम उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं वहाँ। तो लाइन तो यही आना थी कि ही इज आल्सो रजिस्टर्ड अब वो एमपी हाई कोर्ट। अब वो ठीक है, वो जो माननीय न्यायालय ने किया उस पर नो कमेंट है। हो रहा है ना कि आप ही हो कि कोई और है? नहीं, ये आप ही है। बिल्कुल हम हैं।
निर्वाचन अधिकारी के नाते हाँ। आपने क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जा। इसकी एडॉक कमेटी के सदस्यों को सूचना दी थी आप? नहीं, हमने तो केवल जितने लोग मिलते गए उनको सबको बता दिया था। नहीं, लेकिन वकील साहब जैसा व्यक्तिगत तौर से मैंने किसी को नहीं किया। जैसा प्रेस नोट जारी हुआ उससे तो ये मतलब मैसेज आ रहा है कि आपने बैठ के उन लोगों के साथ पूरा टाइप कराया, सारी चीजें की, उनको साथ लेके ही की है। नहीं, ये गलत है। ये हमने ही तैयार कराया था और आप लोगों को बुलाने के लिए जरूर हमने उनकी मदद ली थी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के नंबर नहीं थे। अच्छा, नहीं वकील साहब, ये आपका विशाल हृदय है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी के नाते एक भूमिका होती है कि वो निष्पक्ष दिखे, निर्भीक दिखे और पारदर्शी चुनाव करवा सके। हम तो बिल्कुल ठीक है। आपको लग नहीं रहा कि आप बड़े हल्के में ले रहे हैं अभी तक की प्रक्रिया? अभी तक क्या है कि हमारे परिवार में जो थोड़ा सा विरोधाभास चल रहा है ना, तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम अपने पहले सब भाइयों को इकट्ठा कर लें। अच्छा, आप आम सभा की बैठक बुला सकते हैं क्या? आप आम सभा की बैठक निर्वाचन अधिकारी अब क्योंकि निवर्तमान कार्यकारिणी ने या तदर्थ कमेटी ने अभी तक आम सभा बुला के आय व्यय पत्रक और बजट पेश नहीं किया है, इसलिए हम उसको कार्रवाई को करवाएंगे। नहीं, लेकिन ये अधिकार तो आपको नहीं है। किसका? नहीं, आम सभा बुलाने। आम सभा तो बुलवाएंगे हम, सचिव से कह के तदर्थ कमेटी का भैया आम सभा करो आप। तो तदर्थ कमेटी से करवाएंगे या निवर्तमान कमेटी? हम तो दोनों को बुला के करा देंगे, क्योंकि उसमें कहीं नहीं ये भी नहीं लिखा के कौन है। आदेश में तो ये भी नहीं लिखा कि आप आम सभा बुलाएं, क्यों कर रहे हो प्रक्रिया? नहीं, हमें उसके लिए है कि विधिवत अगर चार्ज होता नहीं, वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव के पहले आय व्यय पत्रक, आय व्यय एवं बजट के संबंध में आम सभा बुलाई जाएगी और उसमें उसका अनुमोदन कराया जाएगा। माई ऑडिट की। कौन कराएगा? माई ऑडिट की। अब क्योंकि कराएगा कौन, उसमें वो भी लिखा हुआ? हाँ, वो ये सचिव कराया पूरे निर्वर्तमान कार्यकारिणी। वो कराया ना, पर आप क्यों? उनने कराया ना, बेकरार है, उनने करा के देंगे वो। हम लोगों में स्पष्ट शब्द लिखा है, ऑडिट करा के अपडेट मतदाता सूची तैयार कर हमें 30 तारीख तक सुपुर्द करें। अच्छा वकील साहब, यदि राज्य निर्वाचन जो राज्य अधिवक्ता परिषद है जी, वो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है अधिवक्ताओं की? हाँ बिल्कुल है। जब वो उस पुरानी इकाई को भंग कर चुकी है? नहीं, भंग करने वाला नहीं आएगा उसमें। भंग के आदेश है, काफी है, लेकिन उसके आगे एक और है प्रॉब्लम ये आगे आए इसमें कि हालांकि वो पारिवारिक मैटर है, उसको कहना नहीं चाहिए। 17 तारीख को पूर्व आदेश सब निरस्त कर देते उन्होंने, और दुर्भाग्य जो है कि 18 तारीख तक 17 के पहले इन लोग चार्ज नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय कोरोना पिच पे था, इसलिए उन्होंने चार्ज नहीं। आपकी नजरों में एडॉक कमेटी की कोई वैलिडिटी नहीं है? नहीं, वैलिडिटी है, हमारा नोट ही है। अब हमें ऐसे मतलब है कि हमें तो सबको इकट्ठा करके उसी से चुनाव करा देने, बस हमारा तो काम है। लेकिन आज तो आपने केवल उस कमेटी को इकट्ठा किया, पुरानी कार्यकारिणी। हमने नहीं किया। इस मनसा में थे तो पर इनको ही बुलाना था। भैया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, वो लोग इकट्ठे हो गए, पेपर पे भी इकट्ठे हो गए हैं, पेपर पे भी इकट्ठे। पेपर अब वो के बाद उन्हें दस्तखत कर दिया, तो भैया हमने जब दस्तखत कर दिया तो हमने कहा भैया इनको भी नाम छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।